मेरा नाम दुर्गेश खौसे है। मैं सेंचुरी सत्याग्रह आंदोलन से 3 साल से ज़्यादा समय हो गया जुड़ा हूँ और जब तक हमें रोज़गार नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ के सभी 928 मजदूर संघर्ष कर रहे हैं। ये कंपनी सन 1993 में बसंत कुमार बिरला जी ने बहुत ही सुसज्जित ढंग से इस मिल की यहाँ पे खरगोन मध्य प्रदेश में स्थापना की थी और मिल को बहुत ही सुसज्जित ढंग से बनाया गया था। आप इस मिल की बिल्डिंग्स और यहाँ की मशीनरी और भी अन्य बैकग्राउंड देखोगे तो देश भर की अन्य मिलों की अपेक्षा बहुत ही अलग है और बहुत ही अच्छे ढंग से बनाई गई थी। ये बसंत कुमार बिरला जी की मिल थी, जिनको अभी कुछ वर्षों से कुमार मंगलम बिरला जी देख रहे थे या संभाल रहे थे इसका कार्यभार। मिल लगातार 1993 से लेके 17 अक्टूबर 2017 तक सुचारू रूप से चल रही थी और मिल बहुत ही अच्छी कंडीशन में चल रही थी। यहाँ पे कपड़ा और धागा बनाया जाता है, जो पहले शुरुआती 10 साल में एक्सपोर्ट माल था। पूरा माल एक्सपोर्ट होता था, मतलब हम यहाँ पे माल की पूर्ति नहीं कर पाते थे, ग्राहकों की पूर्ति नहीं कर पाते थे, इतना एक्सपोर्ट माल होता था। लेकिन कुछ सालों से माल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था और कुछ सालों से माल इंडिया में छोटे छोटी मिलों में जा रहा था। उसके बाद भी इस मिल में कभी भी आज दिन तक की नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मालिक का ये कहना है या शेयर बाजार का ये कहना है कि इस मिल में कुछ सालों से लगातार नुकसान हो रहा है। नुकसान होने की वजह से हम इस मिल को बेचना चाहते हैं। जिस समय मिल का बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के बीटीए के दौरान ये हुआ था कि ये 450 करोड़ की जो लायबिलिटी मिल की जमीन और मशीनरी मिला के थी, उसको इन्होंने मात्र 251 करोड़ रुपए में वेरिट ग्लोबल नाम की एक फर्जी कंपनी को बेचा था। वो ट्रिब्यूनल में जब हमारा केस चलने के बाद में ट्रिब्यूनल ने पहले ही केस में उसको खारिज किया और माना कि मजदूरों का हड़ताल वैध है और इन्हें पेमेंट मिलना चाहिए, या तो इन्हें काम मिलना चाहिए, उसके बाद में पेमेंट मिलना चाहिए। तो जब मिल प्रबंधक को काम मांगा या ट्रिब्यूनल ने कहा कि मजदूरों को काम देना चाहिए, तो मिल प्रबंधक ने कहा कि हमारे पास में काम नहीं है, हम काम नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम पेमेंट देंगे। तो उन्होंने जब आंदोलन शुरू हुआ था उसके 6 महीने के बाद से जो है ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार पेमेंट देना शुरू किया। तो आज दिन तक की पेमेंट तो हमें दे रहे हैं, लेकिन काम नहीं दे रहे। और हमारे यहाँ पे सभी मजदूरों की, या खास करके इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रही है नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री जो है मेधा पाटकर जी, उन्होंने और सभी मजदूरों ने मिल के ये तय किया था कि रोजगार है तो ही हमारा देश सुरक्षित है, हमारे बच्चे सुरक्षित है, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने 3 साल से रोजगार के लिए मांग कर रहे हैं, रोजगार के लिए डटे हुए हैं। यहाँ तक कि हमने रोजगार के लिए नोटराइज शपथ पत्र बना के श्रम आयुक्त में और हाईकोर्ट में पेश किए हैं। लेकिन उन नोटराइज शपथ पत्र का, या हम इतने दिन से जो केस हमारा हाई कोर्ट से निकलने के बाद में सुप्रीम कोर्ट तक भी चला, तो सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि रोजगार का मुद्दा तो आपका यथावत है और रोजगार के लिए आपकी सरकार या आप आपस में बैठ के समझौता करें इसके लिए आगे, और आपका पेमेंट यथावत रहेगा। ये कह के उन्होंने वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से केस खारिज हुआ। उसके बाद से अभी इस साल में 10 जून के बाद में 5 जून को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, उसके बाद से अभी तक की सभी मजदूर इस इंतजार कर रहे हैं कि प्रबंधक या मिल मालिक हम लोगों से चर्चा करें कि रोजगार के विषय में चर्चा करना है या और भी अन्य विषय में चर्चा करना है। लेकिन अभी तक की जो है मालिक या प्रबंधक ने कोई भी चर्चा करने के लिए किसी भी मजदूर को नहीं बुलाया है, ना कोई चर्चा की है। उसके बाद में लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए हमने सारे सरकार के दिशा निर्देश का पालन किया। लॉकडाउन पूरे देश भर में था, पूरी दुनिया में लॉकडाउन था। पूरी दुनिया का लॉकडाउन को मानते हुए हमने दिशा निर्देश का पालन करते हुए जो कंटिन्यू हमारा जो 3 साल से आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को हमको बंद करना पड़ा। सभी मजदूर अपने घर में थे और पूरा लॉकडाउन नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी लॉकडाउन के जो उस समय दिशा निर्देश दिए गए थे, सभी दिशा निर्देश का यहाँ के मजदूरों ने पालन किया और इस आंदोलन को यहाँ पे बंद करना पड़ा था हमको। लेकिन हमारा पंडाल यहाँ पे यथावत तौर पे लगा हुआ था। लेकिन जब अनलॉक चालू हुआ पूरे देश भर में, उसके बाद में सभी मजदूर यहाँ पे धीरे धीरे अपना आंदोलन को एक दिशा
नई दिशा की ओर ले जा रहे हैं और आंदोलन को फिर वापस जो है वैसे ही जो पहले चल रहा था उसी स्थिति में अभी आंदोलन चल रहा है। और ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक कि हमें रोजगार नहीं मिलता है। आज मजदूर का, आज हम 3 साल से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, हमारा 8 साल हो गया। पिछले 8 साल से 2012 से लेके आज दिन तक 2020 तक हमारा एक भी रुपए पेमेंट बढ़ोतरी नहीं हुआ है। हम उसी 8 साल पहले के पेमेंट में आज अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं, हमारा घर परिवार चला रहे हैं। और कुछ लोग घर परिवार चलाने में सक्षम नहीं है, तो उसमें से जब से आंदोलन शुरू हुआ, जब से आज दिन तक की 15 से 17 लोगों की जो है अकारण मृत्यु हो गई, मतलब जिसका कोई कारण नहीं था। कुछ लोग मानसिक टेंशन की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई। कुछ लोगों के पास बीमारी से परेशान थे, बीमारी से इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था, उसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो गई। और उसी 10,000 में फिर भी आज मजदूर यहाँ पे मजबूर है अपना घर चलाने के लिए। जबकि इसी बिरला में, आज बिरला की बात करें, कुमार मंगलम बिरला कोई छोटा मोटा उद्योगपति नहीं है, देश का जाना माना उद्योगपति है। बिरला जी आज इसी मिल के अंदर में सैकड़ों रूम खाली पड़े हैं, जो वर्करों के लिए बनाया गया, मजदूरों के लिए बनाया गया। सैकड़ों रूम खाली पड़े हुए हैं, लेकिन वही मजदूर, आज सैकड़ों मजदूर बाहर किराए से रहने को मजबूर है। जैसे कि लॉकडाउन में ये भी कहा गया था सरकार की तरफ से कि किसी भी मजदूर को किराया नहीं देना पड़ेगा, मकान मालिक आपसे किराया नहीं लेगा, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है। कहीं भी मजदूर के 1 महीने का भी किसी ने किराए का छूट नहीं दिया है, सभी मजदूरों ने किराया भरा है। और मकान मालिक ने ये बोला अगर किराया नहीं भरना चाहते हो तो आप रूम खाली करो। सभी मजदूरों ने किराया भरा, लेकिन यहाँ सैकड़ों रूम खाली रहने के बाद में जो है सैकड़ों रूम खाली आज भी है। वो रूम की बिल्डिंग, ये मान के चलो कि रूम इस तरह से हो गया है कि उसकी प्लाई निकल रही है, कहीं से बिल्डिंग की कंक्रीट निकल रही है, बिल्डिंग गिरने की कगार पे है। अगर उसमें मजदूर रहता है तो उसकी साफ सफाई होगी और उचित देखभाल होगी इस संपत्ति की। और इस पूरी संपत्ति की हम 3 साल से यहाँ पे आंदोलन के साथ साथ में देखभाल भी कर रहे हैं, चारों तरफ से देखभाल कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों ये पता चला था कि कोई 2 चोर अंदर घुस गए थे और सुरक्षा विभाग भी यहाँ पे है, सब कुछ इनके पास में है, लेकिन वो 2 चोर को नहीं तलाश पाई मैनेजमेंट। और दिन में चोर चोरी करके चले गए, इनको ये पता नहीं सामान चोरी हो गया ये पता है, लेकिन 2 चोर कौन आए थे ये पता नहीं। हम इस मिल को चारों तरफ से जो है कि घेर के पूरा इसका सुरक्षा कर रहे हैं। अगर हम इसकी सुरक्षा नहीं किए होते तो ना जाने अभी तक की इस मिल में क्या बचता और क्या नहीं बचता। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यहाँ के मजदूरों ने पूरी ईमानदारी के साथ में अपना एक फर्ज निभाया है, और फर्ज ये है कि हमें रोजगार के लिए, जब आज से 25 साल पहले, 26 साल पहले पेपर में इश्तिहार देके बिरला जी ने, यूपी बिहार हो या अन्य राज्य से लोगों को पेपर में इश्तिहार देके बुलाया गया था। हमारे पास में पेपर का इश्तिहार की कटिंग भी आज भी मौजूद है कि हम बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं। और जब इनका मुनाफा कुछ कम हो गया, मुनाफा कम हो गया, या ये कहे कि अब ये चलाना नहीं चाहते ऐसे हालत में, क्योंकि इन्होंने यहीं पे कुछ पास में धार जिला में अल्ट्राटेक सीमेंट का बहुत बड़ा प्लांट डाला है। उसी प्लांट की वजह से इस प्लांट को इन लोगों ने बंद किया है। जैसे जैसे हमको पता चल रहा है कि वो प्लांट क्या है, आउट में है, और ये प्लांट यहाँ पे मेन रोड पे है, जो नेशनल हाईवे नंबर 3 नंबर का रोड है। ये चाहते थे कि यहाँ पे हम इसका गोडाउन बनाए सीमेंट का, और जो यहाँ की जो बिल्डिंगें हैं उन बिल्डिंगें में मजदूर को रखे या स्टाफ को रखे, ऐसा करके इस जमीन का ये यूज करना चाहते थे कुमार मंगलम बिरला जी। और पहले भी यहाँ पे उद्योग लगाने के नाम पे यहाँ के किसानों की जमीन छीनी गई है, क्योंकि किसान जमीन नहीं दे रहे थे। इन लोगों ने जबरदस्ती उद्योग के नाम पे जमीन छीनी यहाँ पे किसानों की, और उसी उद्योग में कुछ दिन प्रॉफिट करने के बाद में आज कुछ मुनाफा कम हो गया तो उसको बंद कर दिया। किसान की जमीन तो गई, साथ में मजदूरों का रोजगार भी गया।